जैसा कि आप में से काफ़ी सारे हजरात अभी फेडरेशन के अंदर थे, वहाँ पे भी यही सिंगल पॉइंट एजेंडा था जो ये फ़िक्स टैक्स रिजीम के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त मिल रहा है तो मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊँ कि ये राइस सेक्टर जो है ये बड़ी मेहनत से अपनी मदद आप उरूज पे चला है। इसके ऊपर काफ़ी सारे हम लोगों ने वर्किंग की हुई है और अब ये 4 अरब डॉलर को टच कर गया है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले हमने गवर्नमेंट को ये बताया था कि ये 5 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट आइंदा 5 साल के अंदर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये 2025 के अंदर हम 4 अरब से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाएंगे। अब हमने जो हमारी बातें बनवाई और हमने जो एक्सपोर्ट करके दिखाया उसके पीछे काफ़ी सारी चेन है। इसके साथ फार्मर्स भी हमारे साथ इन टच है, काफ़ी सारी अवेयरनेस प्रोग्राम हम करवाते हैं, क्रॉप के हवाले से भी बताते हैं, हाइब्रिड सीड भी हम खुद मंगवाते हैं और अब तो यहाँ हाइब्रिड सीड भी हम ग्रो करने लग गए हैं, मैकेनिकल फार्मिंग हमने स्टार्ट कर दी है। अब ये किसान हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ गया है और हमारे कहने के ऊपर वो अभी क्रॉप लगाना स्टार्ट कर चुका है और इसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई। अब ये टैक्स का जो मामला आ रहा है, ये टैक्स आप समझ लें कि अब हमें जो हमारे प्रॉफिट डबल नहीं हो रहे, मेरा प्रॉफिट डबल होता मैं डबल टैक्स देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अभी मेरे साथ काशिफ साहब बैठे हुए थे फेडरेशन के अंदर, मैंने इनको कैलकुलेशन करके बताई, आपको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं $100 का पाकिस्तानी माल बेचता हूँ, उस पर 3 रुपये मुनाफा कमाता हूँ, तो 3 रुपये कमाता हूँ और 3 रुपये के हिसाब से मैं 30% के हिसाब से 90 पैसे टैक्स दे देता हूँ। इतना ही बनता है ना, 3 रुपये का 30%, 90 पैसे बनता है। जबकि मेरी इंपोर्ट रेमिटेंस आ रही है 103 रुपये की, मैं 103 रुपये पे 1 रुपया 3 पैसा टैक्स भर रहा हूँ, 90 पैसे से ज़्यादा मैं टैक्स भर रहा हूँ। तो ये समझाने के लिए बात सिर्फ ये है कि टैक्स तो हम दे रहे हैं और इनकी उम्मीद से ज़्यादा दे रहे हैं। बात ये है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स हमारे दरवाजे पे आते हैं, FBR वाले हमारे दरवाजे पे आते हैं, इनकम टैक्स वाला हमारे दरवाजे पे आता है, एक RTO ऑफिसर किसी भी ग्रेड का है, 16-17 ग्रेड का, वो एक हमारे सेठ को उठा के अपनी ऑफिस से उठा के अपने FBR ऑफिस के अंदर बुला लेता है। क्या हाल होगा ये आप समझ रहे हैं। ये बाहर ममालिक के अंदर है ना, इस किस्म के मामलात होते हैं, आदमी 2-2, 4-4 कंपनियां रखते हैं और फिर वही दिखाने का कुछ और होता है, काम करने का कुछ और होता है। हमें खुदा के वास्ते ऐसे अमल करने पे मजबूर ना करें, सीधा सीधा रास्ता है। अभी ये फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है आप देखें, गंदम का क्या हाल हो गया। अब गंदम का कोई पूछने वाला नहीं है। अब चावल वालों को अगर आप तंग करेंगे तो फिर चावल भी हम नहीं खरीदेंगे। जब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो फार्मर किसको माल बेचेगा। हमारा क्रॉप 9 मिलियन टन का है, जो कि तकरीबन 4 मिलियन टन हमारा लोकल कंजम्पशन है, 5 मिलियन टन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब 5 मिलियन टन का मतलब हो गया 60% क्रॉप का ख़रीदार अगर बाज़ार में नहीं होगा तो वो चीज़ बर्बाद हो जाएगी और ये हमारी सालों साल की मेहनत है। इस मेहनत के ऊपर जो है ना सारा पानी फिर जाएगा। हमारे कस्टमर्स हमारे साथ बने हुए हैं जो अपने ब्रांड्स इंटरनेशनल चलाते हैं, जिन ब्रांड की टेक केयर हम लोग करते हैं। हम उन्हें इंश्योरेंस देते हैं कि भाई ये तुम्हारा ब्रांड है, ये हमारी गारंटी है, इसी क्वालिटी का माल हम तुम्हें देंगे। और हम भी उनके लिए माल काफ़ी सारा अपने गोदाम के अंदर उसको ऐश करके रखते हैं, इन्वेस्टमेंट बड़े होते हैं। और अब इस तरीके के अगर इकदाम होंगे तो हम अगर अपने क्लाइंट को एक कंटेनर भी अगर हमने 1 महीने में नहीं दिया तो हमारी चेन टूट जाएगी, वो किसी और जगह चले जाएगा, फिर कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। तो हमें ये चाहिए कि ये 1% का जो 1990 से ये जो कानून चलता हुआ आ रहा था, इसको चलते रहने दें। आप खुदा के वास्ते इसके अंदर अपना इंटरफेरेंस ना डालें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का तो लेवल हमें मालूम है ना। हर आए दिन अखबार के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी ऑफिसर की इंक्वायरी चल रही होती है। अभी बीच में 10 करप्ट ऑफिसर पकड़े गए जिनका नाम अखबार में भी आया था। वो कौन थे? वो FBR के ऑफिसर थे ना, वो ITO थे, वो रिटर्निंग ऑफिसर थे, वो कलेक्टर थे। अब ये लोग ही हमारे मत्थे डालेंगे तो लाजमी बात है वो फिर हमसे पैसे लेके जाएंगे। और ये इसको डिटरमाइन कौन करेगा कि हमने प्रॉफिट कितना किया, कितना लॉस किया? वो अपनी तरफ से आगे दादागिरी करेंगे तो ये हमारे कारोबार के लिए बहुत बुरा है। मैंने आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बता दिया कि टैक्स तो हम वैसे ज़्यादा दे रहे हैं और ये 1% टैक्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको तकरीबन 30% हमारी कैलकुलेशन के अंदर ही आता है कि 30% डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज। आपके फ्रूट के अंदर तो बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि आपका फ्रेट तकरीबन टाइम्स 200 तो आपका फ्रेट्स होता है। 300 का आइटम आपने बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स है आपकी और $900 आप फ्रेट दे रहे हैं, तो आपका तो बहुत ज़्यादा आएगा। हमारा राइस जो है तकरीबन मोर और लेस 30% हो जाता है और भी उसके बाद फिर हमारे पास सुपर टैक्स भी लगता है। आप कारोबार ज़्यादा करें, गवर्नमेंट आपको कहती है आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप अपने मुल्क के मफाद के लिए अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इसके बदले में आपको एक थप्पड़ मिलता है सुपर टैक्स के नाम के ऊपर। भाई सुपर टैक्स क्यों मांग रहे हो?
हम ज़्यादा काम ना करें तो फिर हमें मना कर दो काम ज़्यादा ना करें। यहाँ पे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो ये 1% की जगह आप 0.75% कर दें, ताकि एक्सपोर्टर को आप एक अपॉर्चुनिटी दें कि आप ये टारगेट पूरा कर लेंगे तो आपको ये इनाम मिलेगा, ये आपको फैसिलिटी मिलेगी, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक मार्केट के अंदर कंपटीशन, आप हेल्दी कंपटीशन लेकर के आएंगे। तो हम भी चाहेंगे कि ज़्यादा हो, मगर इस वक्त अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेते तो सुपर टैक्स के अंदर हम खुद ब खुद फॉलो हो जाते हैं और 1% वहाँ पे और देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन इस तजवीज़ को बिल्कुल डिसएग्री करती है, रिजेक्ट करती है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और हमारे प्राइम मिनिस्टर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको रिव्यू करें प्लीज़ और इसको बजट में से निकालें और जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दें। ये हमारे ट्रेड के लिए भी अच्छा है, हमारे पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।